Love stories. Stories of magic and romance. Who doesn't love them, right? Every once in a while, there comes a story that just takes your breath away. Well, I'm here to tell you one of those. One of those grand and crazy stories of love. गुड़ किने खा लिया गुड़ वाली चाह किने पीती बुआ जी दा नाड़ा किने खिंचिया ओ खिंच के मारी किने सीटी ओ छड्डो जी छड्डो जाके पकड़ो वो हलवाई जिसने गुड़ की बना दी मिठाई और सबको बात है ये समझाई ओ गुड़ नालो इश्क मिठा
लगे अमर कीवड़ में जागी धोखड़ी चंदा में था वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है ये वो आतिश गालन। हम लोग फाइनली 25 इयर्स एनिवर्सरी मना रहे हैं मेरे पेरेंट्स की। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। थोड़ा 2.5 मिनट्स के लिए लाइट्स ऑफ होंगी, थोड़ी डिम होंगी। एक छोटा सा वीडियो है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। We have the bride and the groom enter and we can have garland exchange. लाइट लेके आ जाओ। राम जी ये तो लग रहा है अभी एनिवर्सरी दीदी एंड जीजा जी। Thank you so much, sweetie. पीछे पटरू भी है। सीधा है ना ये जर्नी आप दोनों की शुरू हुई और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दामन में बादी खुशी रे झुम 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 बाजुम ओ अमर कीवड़ में जागी धोखड़ी अपना बना ले मेरी जान, हाय रे
सारा जहां है रातें नशी मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है किसी को प्यार हो जाए जाने कहाँ तो किसी को किसी से प्यार हो जाए ऊंची ऊंची दीवारों की इस दुनिया की कुछ तेरे बस में चोरी ना कुछ मेरे बस में दिल क्या करे जब किसी से किसी बना मैं खुद से भर गया प्यार बढ़ा कि मैं बादल आवारा जन्म जन्म से पुकारते है नाम मेरा बदलती धारा मुझे गवारा नहीं जाने का नहीं मुझे गवारा नहीं जाना मेरा काम नहीं मेरा साथ कहाँ तुम दोगी मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं बादल आवारा सबको ऐसे जैसे सबको वो सर्दी है और उससे जब आए और आके वो दिखलाए लड़ते लड़ते
जो तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाह के दो पल भी निभाए, दुनिया में एक पल है क्या, दो पल को आए हो जाए. क्या सेन्योरिटा, सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या. Jamás podré. ना तेरे बिना लगेगा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बिना लगेगा जी. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तो दिल की हो जान मेरी, मैं तेनू समझा. ओ
सांस आके रखे मैं तुझको कितना चाहता हूँ मैं तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझको ही सांस आके रखे मैं तुझको कितना चाहता हूँ मैं तू कभी सोच ना सके
सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहाँ तो सारा जहां है तुम्हारा। लास्ट 25 ये सबसे ज्यादा टाइम से बहुत क्लोज है क्योंकि दुमका हमेशा जाते हैं, सबसे पहले दुमका ही गए हम और आज तक जाते हैं, अच्छा लगता है हमको भी वहाँ। तो आप बताइए आप क्या सलाह दीजिएगा? ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा घर है, तुम आ सकती हो, गुड्डू का भी घर है तुम्हारा। तो आप हम लोग को क्या सलाह देंगे? आप देखिए हम लोग को लड़ते भी, खुश होते भी, सब कुछ देखिए। वो तो जिंदगी का सुख है, तो पढ़ाई है। गुड्डू को बोले उनको दुख लगता है हम सब जाते कि सुख है, इसका आनंद नहीं मानते आप उनको। गुड्डू ऐसी बात नहीं है बेटा, लड़ना झगड़ना तो चलता है। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच बॉय, ये बहुत अच्छा। कुछ हम लोग को आशीर्वाद देना चाहिए, आप सजेशन देना चाहिए। इसी तरह खुश रहो, आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह बढ़े और तुम लोग भी बेटी दमाद हाँ थैंक यू बेटी दमाद उतारे। भैया आपसे एक सवाल है कि आप हमेशा हम लोगों के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे हम लोग चीज़ों पे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करते हैं, तो ऐसा कौन सा टाइम आपको ऐसा लगा कि हम लोगों का डिस्कशन ज़्यादा मेमोरेबल था या आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि नहीं ये कुछ डिफरेंट है, या आप क्या कहना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब मुझे ज़्यादा जरूरी मैं समझूंगा ये बता रहा कि आज यूट्यूब की सक्सेस अभिषेक और शिल्पा का है, बहुत हार्ड एंड है, बहुत मेहनत, बहुत लगन की वजह से लोग हैं, सब लोग देखते हैं और सब लोग जानते भी हैं, और ख़ासकर मैं और मेरी वाइफ की बहुत मेहनत की लोगों ने, बहुत दिलजमी से, बहुत खुश होकर, बहुत बड़ी बात। जहाँ तक मेमोरी का सवाल है, ये तो लड़ाई की हिस्सा हो गए, उनको तो देखो थोड़ा लगता है कोई की बात चले गए तो लगता 5 साल हुए, शिल्पा तो ऐसी है, सब क्या छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि इतना बुरा हो गया मुझे स्टेज बुला जाएंगे, फिर भी आप क्या हम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आगे के लाइफ के लिए, आपके एक्सपीरियंस से? मैं तो कहूँगा तुम हम लोग को मैसेज दो, अच्छे लर्निंग लाइफ, you need to give message to all youngsters and even elders, how to fight, how to stay together. And just for your information, we will be celebrating our 50th day soon. तो 50 साल का फर्क है, अभी से 50 साल हुए हैं, अगले साल होंगे 50 साल और वो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि हम लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे, आप चाहे बोले चाहे ना बोले, वो हम लोग की तरफ से फोर्स पार्टी थी। It's all up to the youngsters. Okay? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। मुझे लगता है सांस करनी है। हाँ अच्छा, आप मुझे बताइए हम लोग से जब आप मिले थे तो आपका सबसे पहला बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी हम दोनों का जो आपको अभी तक याद है? एक बार तुम लोग वसंत कुंज में कुछ शॉपिंग कर रहे थे नियर माय हाउस एंड ऐसा होता है कि गुड्डू तो जाना है उसके लिए। ओके अच्छा, तब आप मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था आपके सब लोगों के साथ। एंड आशी वाज वेरी स्मॉल, यू नो शी वाज वेरी, तो देन आई सेड कि चलो घर चलो, जब गुड्डू ने इंट्रोड्यूस किया कृषि पाए तो घर चलो। और मैं सच पे अबाउट गुड्डू आई ऑलवेज थॉट सबसे बदमाश लड़के के लिए अभिषेक का है। अभिषेक भाभी कुछ बोल रही है तुमको, जोर से बोलिए बात। मुझे लगता था कि गुड्डू सबसे बदमाश लड़का है जनरेशन में, सब कुछ कैंसिल हो गया। तुम्हारी सारी बदमाशी माफ हो गई। I think you give your place in this house.
थैंक यू और मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा कभी होता नहीं है जब दिल्ली में लैंड करती हूँ और द फर्स्ट मोमेंट की जाना है भैया कि आप कैसे करना देखो। थैंक यू सो मच भाभी फिर सच चलता एक बार तो हम लोग शादी के पहले आपका सोशल वेलफेयर में मीटिंग था एंड दैट टाइम हम लोग साथ काम करना शुरू किए थे तो मैं आई थी आपके पास और हम दोनों आए थे कुछ काम से एंड द सेकेंड टाइम आई रिमेम्बर वो हमारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था जब हम लोग शिमला फैशन शो कर रहे थे आप लोगों को बता दें और वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था एंड वो प्रॉब्लम मैं बताऊँ या रहने दूँ। हाँ तो उस वक्त मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने मामा जी को कॉल किया मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था एंड अभिषेक वॉज इन बिग ट्रबल और मामा तब हम दोनों साथ शुरू नहीं किए थे उस समय मैंने मामा जी से हेल्प मांगी थी। आप बताइए क्या आपको उस समय पहली बार मिली तो आपको क्या लगा? मैं पहले तो मैं सिर्फ उर्दू को ही जानता था और वो वहाँ पर रह भी रहा था मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स में था तो वहाँ पर ये तो रह भी रहा था आता था मिलता लेकिन एक बार तुम आई थी उसके बाद में तो मैंने जाना कि हाँ तुमसे मिलता है हमें अच्छा लगा था काफ़ी अच्छा लगा था और उसकी पसंद मुझे अच्छी लगी थी और दूसरी बात जब धर्मशाला में या क्या कहीं प्रोग्राम था तुम लोगों का और शिमला में प्रोग्राम था और उस समय मैं तो शिमला का इंचार्ज भी था उस समय और जब ये पता चला कि वहाँ तुम लोग ट्रैवल में हो पुलिस केस वगैरह कुछ हो रहा है तो सोशल वेलफेयर बोर्ड वहाँ पर था सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन को मैंने वहाँ से फ़ोन किया उन्होंने अपने लोगों को भेजा उनको लगता है कि ट्रैवल शूटिंग जो है तो हो गया था वहाँ पर तो वो चीज़ें मुझे याद थी तुमको भी याद है और तुमने जो है तो अभी बताया अदरवाइज मैं खुद ही एक्सप्लेन करता उसको मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और आज लग रहा है कि उस समय जो तो उर्दू का सिलेक्शन इतना अच्छा था इतना बढ़िया था। बोलिए आप सबसे पहले अभिषेक से मिले थे तो आपको कैसा लगा था बताइए। अरे प्रशांत जी सच हम क्या बोले बहुत बड़ी क्या परेशानी तो नहीं कहेंगे लेकिन उलझन में डाल दिया है बच्चे ने अपने बच्चों के बारे में बोलना सबसे बड़ी उलझन। एक माँ बाप अपने बच्चों की कभी कमी नहीं देखते कभी उनको नजर ही नहीं आता लेकिन हम दोनों ने अपने बच्चों की कमियों को भी देखा है और उसमें सुधार भी किया है और मुझे गर्व है कि मैं शिल्पा श्वेता और अभिषेक का फादर हूँ मुझे इस बात के लिए बहुत गर्व है और जिस उद्देश्य के लिए मैं 40 साल पटना में रह के यहाँ आया दिल्ली में और भगवान ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। आदमी कहता है कि मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती है लेकिन मेरी अपेक्षा कम थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत हाई एम्बिशन लेकर आया था और मैं अपने बच्चों की कैपेबिलिटी भी जानता था इसलिए कभी इन बच्चों ने मुझे निराश नहीं किया। जो इनकी जितनी कैपेबिलिटी थी इन्होंने मैक्सिमम दिया और मुझे इस बात का बहुत गर्व है और हमेशा रहेगा। अफसोस एक ही बात का है कि आज इन लोगों की मम्मी नहीं रही बात अभिषेक जी को पहली बार देखने का तो एक बात मैं यहाँ
स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि शिल्पा की पसंद शायद ऐसी पसंद मैं खुद भी अगर ढूंढता तो मैं नहीं लाता। इसमें कहीं ये नहीं, और जो भी कारण रहा, मैंने इसको बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन किया। मैंने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, और शायद हम समझते हैं कि इतिहास में हम पहले ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों का सेलिब्रेशन अपने नतनी के साथ किया। ये बहुत कम होता है, लेकिन हमने किया, और मुझे इसे स्वीकार करने में कोई ये नहीं, तो मुझे इस बात से है, और मैं आज इस मंच पे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जितना मैंने अपने तीनों बच्चे से, सिर्फ एक से नहीं, उम्मीद किया था, उससे मुझे अधिक मिला। और यही कारण है कि इन लोगों की मम्मी बहुत ज्यादा संतुष्ट होकर हमसे 3 साल पहले चली गई, और मैं रह गया हूँ इन लोगों की खुशियों में शामिल होने। तो मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरा यही शुभकामना और आशीर्वाद है। देखिए, बच्चों के बारे में अगर कहना शुरू कीजिए, बचपन से लेकर अभी तक 25 साल नहीं, हम समझते हैं कि 40, 45, 46 साल जो भी उम्र हो रही है, अगर 45 साल का बखान हम करें तो शायद खत्म नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है, एक ही वाक्य में, कि जो मैंने उम्मीद किया था अपने बच्चों से, उससे ज्यादा इन लोगों ने दिया। और अभी ये कह रही थी लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा कभी भी आपस में नहीं होता है, उसको नोक झोंक करते हैं, और बिना नोक झोंक के जिंदगी नहीं चल सकती। जैसे नमकीन का स्वाद तभी आपको पता चलेगा जब आप मीठा खाएं। आप दोनों का एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है, इसे अलग नहीं कर सकते। आप सिर्फ मीठा खाते रहिए, मीठा खाते रहिए, तो उसका कोई आनंद नहीं आएगा जब तक कि आप कुछ नमकीन न खाएं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करते, इतना ही कि मैं संतुष्ट हूँ, और ये लोग जिंदगी में और आगे उन्नति करें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, यही मेरी अपेक्षा है, और यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पापा, बहुत अच्छे हुए आप। हम लोग को भी आज आपका सुनने सेटिस्फैक्शन हो गया कि आपको खुशी मिला। आपको जब हम पहली बार मिले तो आपको कैसा लगा, क्या लगा? और दूसरा सवाल होगा कि हम लोगों को क्या आप अपने तरफ से सलाह देना चाहेंगे? जल्ला लाइट जल्ला कम ना कम। बीजू हम लोग की जनरेशन में सबसे बड़ी ऐसे बना लो, और उसके आप उसके पसंद को हमें एक्सेप्ट करना था, और हम लोगों ने प्लान किया था। हमें याद है कि जब आप लोग गाड़ी का चला था तो आंटी को आपकी नहीं सुनी, सिर्फ हम आए, और मिलने के बाद काफ़ी हम लोग अच्छा महसूस किए। काफ़ी जो है ना आपकी पार्टी उस समय देखे, हम लोग तो मैचिंग थे, और हम लोगों ने पूरे दिल से आपका अपने घर में मनाने चाहिए। उसके बाद आज तक हमें नहीं लगा कि आप कभी भी आपको जो है प्रोटेक्ट किए हैं। हमेशा सारे बच्चों के साथ, सबसे बड़े होने के नाते सबके साथ हमेशा जो है अपना व्यवहार करना, अपना बहुत ही अच्छा रखें, और हम लोग के साथ भी घुल मिलकर हमेशा जो है, और इवन हम मिलकर क्या बुजुर्ग के साथ कभी आप पार्टी भी एंजॉय करते हैं। इंफॉर्मेशन था बिल्कुल ब्लैंक था। एक टेलीफोन कॉल गया दिल्ली से,
उस समय लैंडलाइन हुआ करता था। और वो मुझे जहाँ तक याद है हमारी लेट भाभी का था, शिल्पा के मम्मी का, कि आप दिल्ली आ जाओ। रात का समय था, मैं रात में उसके बाद नींद नहीं आ रही, तो अचानक रात में ऐसा क्या होगा कि आप दिल्ली आओ। लेकिन बच्चों का, मेरी बेटी भी स्कूल में थी, इन लोगों से बातें होती थी, वो देखी कि पापा परेशान है, उनसे बोल रहे थे। अब मेरा दिमाग में बात आ गई, फैशन डिजाइनिंग कर रही थी शिल्पा, खूबसूरत थी, है भी, आज भी थी क्या। तब मेरी बड़ी बेटी रीजू जो आइलैंड में है, वो मम्मी को बोली कि हाँ दीदी से ही रिलेटेड बात है। मैं वही साली, कहाँ रहते थे लोग? नहीं, LIC वाला जो है दिलशाद गार्डन। जब वहाँ पहुँचा, घर में गया, भाभी कहीं बात हुई, शिल्पा कहाँ है? शिल्पा नहीं है। ये दोनों कमिटेड लोग अपने रास्ते चल चुके थे। भैया हमारे शुरू से जो है थोड़ा हार्ड डिसिप्लिन के, क्योंकि हम मैंने बड़े हैं, सेकंड हम हैं, थोड़ा इनका हार्ड भी होता था। और मैं बोला कि नहीं। और जब इन दोनों से मिला मैं, तो मुझे अभी भी याद है, उस समय भी और आज भी, कि बच्चों के सही निर्णय में हम अपने पेरेंट्स, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग सोचने लगते हैं उन बातों का जिससे हमको बहुत लेना देना नहीं है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ऐसे है वैसे है, हमने ये सोचा नहीं। क्योंकि ये बात सही है कि बच्चों का डिसीजन अगर पेरेंट्स से नहीं मिलता है, यही जनरेशन गैप का है, जो कभी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। बच्चे अगर क्रिएटिव हैं, बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके सोच में और पेरेंट्स की सोच में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस होगी। अब पेरेंट्स का उसके बाद से हम लोग नए मोड़ पर आए, सारा सेलिब्रेशन हुआ है, और हम तो अभी बोले हैं यही बात को, ऐसा फ्लेवर देखो, लाइफ पार्टनर होना, शादी हो गई, लोग बीतते हैं, सब साथ ही करते हैं, लेकिन इन दोनों का एक फ्लेवर अलग है। नहीं बेटो, इन दोनों के फ्लेवर को हम जब देखते हैं तो बड़ा इंडिपेंडेंट और बड़ा कमिटेड है। दोनों एक दूसरे को जो ऑनर करते हैं वो बड़ा अद्भुत है। वाइफ हस्बैंड है, लाइफ चलता है, अलग बात है। ये जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं उसको इमेजिन बहुत कम होते हैं, और इन दोनों के आउटकम, अभी आशी को भी मैंने बोला, लाइफ को इस तरह से जीना बहुत आसान चीज नहीं है। इस तरह कोई लाइफ में साथ चले, हम इसको बहुत ही करते हैं। लेकिन माय हार्ट, इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। यहाँ उठो चलो चल लो, इस बात को हम बहुत ही हृदय से लेकर, यही मेरा ये है, ब्लेसिंग है। और अब क्या 25 इयर्स सामने नतनी बैठी हुई है, बॉम्बे हाई कोर्ट, इसको बोले कि इसको तुमको आगे लेके जाना होगा। चाहिए मुझे जीने के लिए,
याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों आउंदियां बरसातां नूं मारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों आउंदियां बरसातां नूं आपका क्या होगा